नमस्कार मेरे कैट के क्यूटीज। तुम में से जो कमजोर दिल के है ना, अभी भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये बस की नहीं होगी। कैट 23 का पेपर जिस तरह का आया था ना, उस हिसाब से हमें कुछ टफ सवाल करने की जरूरत है। टिल द डेट ऑफ कैट नाउ एवरी डे एट 11 AM विल बी पोस्टिंग वन क्वेश्चन जो तुम्हारा बीट द टॉपर क्वेश्चन होगा। पहला दिन है आज, बीट द टॉपर चैलेंजर क्वेश्चन तुम्हारे लिए। पॉज कर लेना वीडियो को जब मैं क्वेश्चन डालू बोर्ड पर। टाइम कितना लगता है उसे सॉल्व करने में, अगर कर पाए तो उसको कमेंट करना, है ना, उससे मुझे समझ में आएगा कि तुमसे सॉल्व हुआ। अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। सवाल डालते हैं स्क्रीन के ऊपर तुम्हारी। सवाल ये रहा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देवी और सज्जनों। चलो शुरू हो जाओ। ऑनेस्टली मैं टाइम नहीं देने वाला, पॉज कर लो यहाँ पर। नाउ लेट्स सी, फॉर सम पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स x, y and z, इफ दिस कुछ तो है ना, गंदा सा लग रहा है, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, देन द रिलेशनशिप विच विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। रिलेशनशिप ऑलवेज झूठ। खैर एनीवे, कमिंग बैक, ऑप्शंस x, y, z आर इन AP, दिस अगेन AP, ऑर्डर बदला है, दिस इन AP। चौथा, बाय द वे चौथे के ऑप्शंस गलत दिए हैं यहाँ पर। ऑप्शंस एक्चुअली √z, √y और √x है चौथे ऑप्शन में। तो ये है। नाउ द ब्यूटी इज, AP की बात हो रही है, अरिथमेटिक मीन की। तुम्हें पता है कि ABC अगर 3 टर्म्स AP में होते हैं, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? A + C/2 विच इज द मिडल टर्म। यस, ये मिडल टर्म है, इसमें x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बाकी दोनों में x एग्जिस्ट कर रहा है ना। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जो 3 टर्म्स है ना, x, y, z, x होगा बीच में, y, z इधर उधर। जहां भी ऐसा ऑप्शन दिखे टिक मार सकते हो। पहले ऑप्शन में x, y, z है, भाई हमें तो क्या चाहिए? y, x, z। ये तो है नहीं, आउट। y, x, z, ओ भाई, दिस सीम्स टू बी अ वेरी वेरी प्रोबेबल आंसर। तीसरा, √x, √y, अगेन नॉट इन द ऑर्डर। चौथा ऑप्शन मैंने तुमको बताया था क्या था? √z, √y, √x, अगेन नॉट इन ऑर्डर, आउट। यहीं से तुम्हारा आंसर टिक हो सकता है। बट सर ऐसे थोड़ी चलेगा। 99.5+ परसेंटाइल वाले इस इंस्टिंक्टिव टिकिंग के ऊपर जाते हैं। दिस इज द इंस्टिंक्टिव मेथड। सर इसका कन्वेंशनल मेथड क्या होगा? कन्वेंशनल मेथड से अगर अपन करने गए तो हम लोग एक्चुअली ये सवाल नहीं करने चाहिए अनलेस पेपर में हर सवाल टफ हो। दिस इज द एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी, इसने क्या बोला है? दिस इज द अरिथमेटिक मीन। क्या लिख सकता है अरिथमेटिक मीन? मतलब पहले मैं टर्म्स लिख देता हूँ। पहला टर्म कौन सा होगा? 1/√x + √z। दूसरा टर्म क्या होगा? बीच वाला 1/√y + √z। और तीसरा टर्म होगा 1/√x + √y। ये तीनों AP में है। अगर तुम्हें AP, GP, HP समझ में आता है, अभी तक तुम्हें समझ आ चुका होगा कि 3 टर्म्स जो AP में है, अगर इसके रेसिप्रोकल्स ले लें तो वो HP में होते हैं। हाँ सर होते हैं, सही बात है। √x + √z लिखा, यहाँ √y + √z लिखा, और यहाँ √x + √y लिखा। ये तीनों HP में है। HP का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते थे बेटा? 2 टर्म्स हैं, अगर A और B लिखता हूं, वो दोनों का हार्मोनिक मीन क्या होता था? याद होगा तुम्हें, 2AB/A + B। अगर नहीं याद है तो कैट छोड़ दो बेटा, ये ना फिर बस की नहीं है तुम्हारे। कम ऑन, 2AB/A + B। अब मान लेते हैं कि ये दोनों टर्म्स हैं बाहर के, A और B। ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा B। लिख डालो, और उन दोनों का हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन ये होगा, लिखते हैं 2 times A and B, 2 times of √x + √z into B क्या है? √x + √y अपॉन 2 times AB हो गया अपॉन A + B, यानी कि √x + √z। ऑनेस्टली इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ये लिखा, ये होगा तुम्हारा बराबर किसके? बीच वाले टर्म के, यानी कि √y + √z, जो कि उसका हार्मोनिक मीन है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत, इसको क्या मैं डायरेक्टली उधर लिख दूं? तुम बुरा ना मानो, इधर से काट के मैं अब इसको मिटा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं। इसको इधर लिखूंगा। √x 2 बार है, क्या मैं इसको 2 times ऑफ, इसको ना ऐसा करते हैं ब्रैकेट में लेकर, 2 times ऑफ √x + √y + √z, यही है। ऐसे लिखो, यहां से इसको मिटा दो। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √x × √x, x, यानी कि 2x + √x × √y और 2 √xy। हाँ सर सही है। अब √z × √x, √x और 2 भी है, तो 2 √xz
रूट जेड इंटू रूट वाई, यानी और 2 भी है तो 2 टाइम्स रूट ऑफ वाई जेड। ये हो गया तुम्हारा LHS। RHS क्या बोलता है, यहाँ लिखते हैं, 2 टर्म्स हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा। ये होगा 2 टाइम्स रूट एक्स रूट वाई, 2 टाइम्स रूट एक्स वाई, ठीक है। अगला टर्म वाई स्क्वायर है तो सिर्फ वाई, रूट वाई का स्क्वायर इज वाई। तीसरा टर्म रूट वाई जेड, आंसर बराबर अभी तक तो। अगला 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स जेड, अगला रूट वाई जेड, यस। अगला रूट जेड का स्क्वायर यानी कि जेड। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। 2 टाइम्स रूट एक्स वाई है, 2 टाइम्स रूट एक्स वाई है, काट दो, शाबाश। 2 टाइम्स रूट एक्स जेड है, 2 टाइम्स रूट एक्स जेड है, काट दो। 2 टाइम्स रूट वाई जेड, 1 टाइम रूट वाई जेड, 2 टाइम्स रूट वाई जेड, कट गया, शाबाश। बचा क्या, इधर से बचा 2x, उधर से बचा एक y एक z। 2x इक्वल टू वाई प्लस जेड, शायद ये होता है x प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड बाई 2, जो तुमको बता देगा कि ये तीनों टर्म्स y, x और z AP में है, विच इज ऑप्शन 2। इतनी जद्दोजहद करने के बाद ये आंसर आने वाला है, समझ में आ रहा है। इसीलिए कभी कभार इंस्टिंक्टिव टिकिंग थोड़ा सेंस लगा के हम टिक कर सकते हैं। दैट्स योर आंसर। अब इंपॉर्टेंट चीज, इसी पे बेस्ड या इसी से अलग हो सकता है तुम्हारा होमवर्क सवाल। ये सवाल तुमको करके देना है। अपना टाइम इसका भी कमेंट करना कितनी देर में कर पाए कि नहीं, आंसर आया कि नहीं, दैट शुड बी योर आंसर। अब हम यूट्यूब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंस्टाग्राम के लिए इसको कर लेना स्कैन, जो भी बोलते हैं, ये है तुम्हारा टेलीग्राम के लिए, स्कैन कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।